हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक देखिए बच्चों। आज का टॉपिक टोटली मोल कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। समझ लीजिए आप मोल कॉन्सेप्ट ही कर रहे हो, जो लास्ट टाइम 2 डेज से आप कर रहे हो। मोल कॉन्सेप्ट, मोल इन नंबर्स, मोल इन ग्राम्स, मोल इन लीटर्स, मोल्स निकालने का फॉर्मूला। और आज टाइम आ गया है मोल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का। अब अपने मोल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है बच्चों। ठीक है, देखिए टॉपिक की हेडिंग देखिए। टॉपिक की हेडिंग है स्टैइकोमेट्री, या हम इसे कहते हैं स्टोइकोमेट्री। कोई भी प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकती है। स्टैइकोमेट्री या स्टोइकोमेट्री। इसमें हमने क्या करना है, रिएक्शंस में मोल कॉन्सेप्ट यूज करना है। रिएक्शंस में, ठीक है। अब रिएक्शंस बहुत डीप नॉलेज है, आगे जाके ऐसा ऐसा पढ़ोगे आप। अभी तो हम जनरल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। यूनिट का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। जनरली रिएक्शंस वर्ड का मीनिंग है ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होना, न्यू बॉन्ड्स बनाना, कुछ नई चीज बनाना। ठीक है, जैसे वाटर आइस से वाटर लिक्विड बनाना रिएक्शन की कैटेगरी में नहीं आता। आइस का भी फॉर्मूला H2O है, वाटर का भी फॉर्मूला H2O है, ये रिएक्शन की कैटेगरी में नहीं आता। जिसमें फॉर्मूला चेंज हो जाए, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, कुछ नया ही बन जाए, उसे रिएक्शन कहते हैं। ठीक है जी, उसे रिएक्शन कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट होके कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ये रिएक्शन है। इसे हम रिएक्शन की कैटेगरी में रख सकते हैं। C+O2 गिव्स अ CO2, ये रिएक्शन है। अगर फॉर्मूला चेंज नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं है। तो थोड़ा बहुत तो रिएक्शंस के बारे में नॉलेज होगा ही आपको 9th-10th का, बस उतना ही काफी है। बाकी तो डिटेल हम आगे आने वाली यूनिट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन बात यहां पे मोल कॉन्सेप्ट की है। यहां पे मोल कॉन्सेप्ट यूज करना है। ये टॉपिक टोटली क्वेश्चंस पे डिपेंड है। अगर आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, समझ लीजिए टॉपिक सॉल्व हो गया मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करके। ठीक है, तो देखिए मैं एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि ये टॉपिक होगा ही क्वेश्चन से क्लियर। क्वेश्चन है 10 moles of carbon reacts with oxygen to form how many moles of carbon dioxide, CO2। ये क्वेश्चन है जी। 10 moles of carbon reacts with oxygen to form how many moles of carbon dioxide, ये निकालना है आपको। जो भी डाटा दे रखा है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए सोशियोमेट्री में, इस टॉपिक में आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। बाकी डाटा हम बाद में पढ़ेंगे। पहले एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखिए। देखिए जरा कौन आपस में रिएक्ट हो रहे हैं और कौन प्रोडक्ट बन रहे हैं। जो रिएक्ट होते हैं वो रिएक्टेंट है, जो बनता है वो प्रोडक्ट है। यहां पे डाटा भूल जाइए फिलहाल। यहां पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, ये लिख लिया मैंने, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है और बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ये बन गया जी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो, जैसे सिंपल हिट एंड ट्रायल मेथड से 9th-10th में आप बैलेंस करते थे, वही मेथड। ठीक है, और भी मेथड्स हैं यहाँ पे। रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन तो बैलेंस हो जाती है, मैक्सिमम रिएक्शंस बैलेंस नहीं होती वहां से। ठीक है, वो हम आगे सीखेंगे। अभी जनरल ही चल रहा है सिर्फ। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से सिंपल रिएक्शन बैलेंस कीजिए। जितने कार्बन इस साइड होने चाहिए उतने ही प्रोडक्ट वाली साइड, जितने ऑक्सीजन इस साइड है उतने ही प्रोडक्ट वाली साइड। 1 कार्बन बैलेंस है, 2 ऑक्सीजन बैलेंस है। रिएक्शन बैलेंस है जी, रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब इसमें हम नेचर का डाटा लिखेंगे। कार्बन 1 है, ऑक्सीजन O2 भी 1 है, इसके पीछे 1 ही लिखा हुआ है ना, 1 है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी 1 बन रहा है। मोल्स में ले लेते हैं। कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन 1 मोल के साथ रिएक्ट हो रहा है और 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ये नेचर का डाटा है। नेचर के हिसाब से 1 मोल ऑफ कार्बन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके 1 मोल ऑफ CO2 बना रहा है। अब हम क्वेश्चन के डाटा पे आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 10 मोल्स ऑफ कार्बन, 10 मोल्स इसके दे रखे हैं जी।
reacts with oxygen to form how many moles of carbon dioxide, ये निकालना है। ऑक्सीजन का मोल नहीं दे रखा, रिएक्शन में हमने लिख लिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कार्बन का अमाउंट, कार्बन के मोल्स दे रखे हैं, आपको कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकालने हैं। इस रिएक्शन में आपको कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलेशन निकालना है। फिलहाल ऑक्सीजन को भूल जाओ, आपको कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का रिलेशन निकालना है, ऑक्सीजन को भूल जाइए। ठीक है, ये नेचर का डाटा है, ये जो नीचे मैंने लिखा बैलेंसिंग के हिसाब से, रिएक्शन बैलेंसिंग के हिसाब से, ये नेचर का डाटा है, ये क्वेश्चन का डाटा मैच करते हैं। देखो अब ध्यान से, सिंपल, जब 1 मोल कार्बन रिएक्ट हो रहे हैं तो कितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं? 1। तो बच्चों जब 10 मोल्स कार्बन रिएक्ट होंगे तो कितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे? 10 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। आ गया जी आंसर, सिंपल। कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड का ही रिलेशन निकालना था। फिर से सुनिए ध्यान से, क्या करना है हमने स्टोइकोमेट्री या स्टोइकोमेट्री में क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस में मोल कॉन्सेप्ट यूज करना है, क्वेश्चंस में मोल कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, कैसे यूज करना है? सबसे पहले एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख लेनी है। सिंपल सिंपल रिएक्शंस अभी आपको आएंगी, एंट्रेंस में तो कोई भी रिएक्शन आ सकती है, कंप्यूटर एग्जाम में। ठीक है, अभी आप कोई और मटेरियल किसी और इंस्टीट्यूट का देखोगे तो वहां पे भी बहुत खतरनाक खतरनाक रिएक्शन दे रखी होंगी, जिनको बैलेंस करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। रिएक्शन बैलेंसिंग एक अलग से यूनिट है बच्चों। रिएक्शन बैलेंसिंग आपका यूनिट नंबर 7 है, उसमें आप रिएक्शन बैलेंसिंग सीखोगे। तो अभी फिलहाल हमने बस 9th 10th वाली सिंपल सिंपल रिएक्शंस, C + O2 gives us CO2, H2 + O2 gives us H2O, उसको बैलेंस करना सीखना है। ठीक है, फिलहाल हमारा टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है, रिएक्शन बैलेंसिंग नहीं। रिएक्शन बैलेंसिंग अलग से सीखेंगे, फिर दोनों टॉपिक को मिक्स करके कंबाइन करके एंट्रेंस में क्वेश्चन आएगा। तो ये रिएक्शन बैलेंस करके मैंने लिख ली। ठीक है, और बैलेंसिंग के हिसाब से 1 मोल ऑफ कार्बन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा था। क्वेश्चन का डाटा था, इसके 10 मोल्स दे रखे थे, इसके मोल्स निकालने थे। तो ऑक्सीजन को फिलहाल के लिए भूल जाओ, इसका रिलेशन निकाल लो। 1 मोल कार्बन 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो 10 मोल कार्बन 10 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। 1 रुपए में 1 टॉफी, 10 रुपीज में 10 टॉफीज। वैसे हिसाब ही टॉफीज का रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चंस कुछ हम सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चन से ही ये टॉपिक हमारा क्लियर होगा। 2-3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करता हूं और फिर इसी के साथ एक और छोटा सा टॉपिक आपको समझा देता हूं। है ये मोल कॉन्सेप्ट ही, समझ लीजिए मोल कॉन्सेप्ट की रिवीजन हो रही है। ओके, तो देखिए बच्चों, अब ये 2 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ऑटोमेटिकली ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले रिएक्शन लिखनी है बैलेंस करके। 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर। डाटा फिलहाल रहने देते हैं। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर। हाइड्रोजन, ब्लैक पेन के साथ सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है नी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है और बना रहा है वाटर। सबसे पहले रिएक्शन ही लिखनी है, वो भी बैलेंस करके। हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1, तो उसको 2 करना पड़ेगा। यहीं पे करेंगे ना, यहां नहीं करेंगे, फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे। 2, अब हाइड्रोजन 4 हो गए, 2 2 4, तो हाइड्रोजन 4 करने पड़ेंगे। ऐसे करते हैं बैलेंस, ऐसे बैलेंस करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अभी हमें डाटा नहीं देखना है, पहले इसी रिएक्शन को देखना है। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 2 moles of hydrogen reacts with 1 mole of oxygen to form 2 moles of water। 2 moles हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहे हैं, 2 moles वाटर के बन रहे हैं। अब क्वेश्चन का डाटा देखते हैं। क्वेश्चन का डाटा है, हाइड्रोजन दे रखा है 3 ग्राम। 3 ग्राम आपको निकालना है वाटर, वो भी अमाउंट में, ग्राम्स में। ठीक है, अब ग्राम्स में है सिस्टम। अब यहां पे नेचर का डाटा मोल्स में है, क्वेश्चन का डाटा ग्राम्स में है। अब आपको नेचर के डाटा को ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मोल्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करके।
नंबर ऑफ मोल्स 2 है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स 2 है इनटू मोलर मास, इस साइड ले जाता हूं, हाइड्रोजन का मोलर मास, एक हाइड्रोजन 1, 2 हाइड्रोजन 2, ये आ गया जी गिवन मास इन ग्राम्स। कितना? 4। तो 2 मोल्स को क्या लिखेंगे हम? 4 ग्राम्स। समझ आया क्या किया? नहीं समझ आया एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लीजिए। 2 मोल्स को, हाइड्रोजन के 2 मोल्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन के डाटा को साइड पे रहने दो, अभी नेचर के डाटा को देखो। हाइड्रोजन H2 का मोलर मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास कितना है H2 का? 2। किसी की भी मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में लिख लो तो 1 मोल होता है ना, मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन इज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 2 ग्राम हाइड्रोजन 1 मोल हाइड्रोजन, तो 2 मोल है तो 4 ग्राम हुआ ना। ऐसे कर लीजिए, 1 मोल हाइड्रोजन 2 ग्राम होता है तो 2 मोल्स 4 ग्राम होता है। ऐसे कर लो, या सीधे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा लो। आपको मास निकालना है इसका, 2 मोल्स का मास निकालना है, गिवन मास निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स 2 दे रखे हैं, मोलर मास हाइड्रोजन का 2 होता है, वो इधर गया तो 4 बन गया। जैसे मर्जी करो। ऐसे ही इसके 1 मोल को ग्राम में कन्वर्ट करो, किसी का भी मोलर मास ग्राम्स में लिख लो, वही 1 मोल होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16, 2 ऑक्सीजन का 32, इसका 32 ग्राम 1 मोल, इसका 32 ग्राम 1 मोल। 2 मोल्स होते तो डबल कर लेते। वाटर H2O का मोलर मास 18 होता है, इसके तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए थे हमने। 18 ग्राम वाटर इज 1 मोल वाटर, तो 2 मोल्स 18 ग्राम 1 मोल, तो 2 मोल्स कितने हो गए? 36 ग्राम। नहीं गिना तो वही नंबर ऑफ मोल्स का वाला फॉर्मूला निकाल के देख लीजिए। ये नेचर का डाटा हमने मोल्स को ग्राम्स में, मोल्स को ग्राम्स में, मोल्स को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया। सिंपल सी बात, मोल कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, ये टॉपिक, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, गारंटी है। बड़े आराम से समझिए इसको। मोल्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करना, ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट करना सीखिए बच्चों, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के डाटा पे। पूछा जा रहा है इसका 3 ग्राम कितना वाटर बनाएगा। हाइड्रोजन और वाटर का रिलेशन निकालना है, ऑक्सीजन को भूल जाओ बीच में, इसका रिलेशन निकालना है ग्राम्स में। मतलब क्वेश्चन है 4 रुपए में इतनी टॉफीज आ रही हैं, 3 रुपए में कितनी आएंगी, ये क्वेश्चन है। 4 रुपीज 36 टॉफीज, 3 रुपीज कितनी टॉफीज। तो पहले 1 का हिसाब निकाल लेते हैं, इसको छोड़ दो बीच में। 4 ग्राम 36 ग्राम, 1 ग्राम 36 अपॉन 4 इज इक्वल टू 9 ग्राम, ठीक है ना। 1 ग्राम के लिए डिवाइड करेंगे ना, ठीक है जी। 3 ग्राम, 1 रुपए में 9 टॉफीज, तो 3 रुपीज में कितनी आएंगी? 1 रुपए में 9 टॉफीज, 3 रुपए में कितनी आएंगी? अब मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 27 ग्राम इज आंसर। यही आपको निकालना था, इसका अमाउंट ग्राम्स में निकालना था, निकाल लिया, ठीक है। तो मोल्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए, बस ये टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। हर एक अलग अलग टाइप का एक एक क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं बच्चों, ठीक है जी। अब यहां पे आ जाओ। 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अगेन पहले एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। बैलेंस कर लीजिए, जैसे अभी बैलेंस किया हमने, 2 टाइम्स बैलेंस है। अकॉर्डिंग टू नेचर इसके 2 मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं, इसके 1 मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं, इसके 2 मोल्स बन रहे हैं। सिंपल सी कैलकुलेशन है, ठीक है। बस मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए, तभी इस वीडियो लेक्चर का फायदा है, ऐसे कोई फायदा नहीं। इसके 2 मोल्स, इसके 1 मोल्स, इसके 2 मोल्स। क्वेश्चन का डाटा है हाइड्रोजन 2 ग्राम दे रखा है, हाइड्रोजन 2 ग्राम दे रखा है, मतलब इसके मोल्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो दे रखा है वो छोड़ो, वो साइड पे छोड़ो, अभी पहले नेचर का डाटा देखो। और पूछा गया हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स। ये थोड़ा टफ हो गया क्वेश्चन, इसका डाटा निकालना है आपको, इसका रिलेशन निकालना है। वाटर छोड़ दो साइड पे, इसका रिलेशन। लेकिन ध्यान रहे हाइड्रोजन ग्राम्स में दे रखा है,
हाइड्रोजन ग्राम्स में दे रखा है, ऑक्सीजन मोल्स में निकालना है। मतलब इसके मोल्स को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेना, इसके मोल्स को मोल्स में ही रहने देना, ठीक है। या अगर ग्राम्स में कन्वर्ट कर भी लिया तो उसको वापस मोल्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसका आंसर मोल्स में ही आना चाहिए, ठीक है जी। चलो जी, इसके 2 मोल्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करो। 2 मोल्स 4 ग्राम, ये तो अभी तक समझ आ ही गया होगा। 2 मोल्स 4 ग्राम, क्यों? क्योंकि H2 है, H2 का 2 ग्राम 1 मोल होगा। मोलर मास 2 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, तो 2 मोल्स हैं तो 4 ग्राम। नहीं तो वही फॉर्मूला लगा लो नंबर ऑफ मोल्स का, गिवन मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास, उससे भी 4 ही आएंगे। इसके मोल्स को मोल्स में ही रहने देना, इसके मोल्स को मोल्स में ही रहने देना। जब इसके 4 ग्राम यूज हो रहे हैं तब इसके 1 मोल यूज हो रहे हैं, तो जब इसके 2 ग्राम यूज होंगे तब ये कितना यूज होगा, ये क्वेश्चन है। 4 ग्राम 1, तो 2 ग्राम हाफ, हाफ कर रहे हैं ना इसका, सिंपल। 4 ग्राम 1, तो 2 ग्राम हाफ मोल्स, आंसर। नहीं तो 1 वाला भी हिसाब निकाल सकते हो। 4 ग्राम 1 मोल, 1 ग्राम 1/4 मोल्स, ठीक है। 2 ग्राम 1/4 इंटू 2, ऐसे करके भी पूरा हिसाब निकाल सकते हो। तो मोल्स में अगर डाटा निकालना हो तो मोल्स में रहने देना, ग्राम्स में निकालना हो तो मोल्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। ये चीजें बड़े ध्यान से आपको सॉल्व करनी है, नहीं तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ऐसा ही टॉपिक एक और है, उसको भी क्वेश्चन से ही हमने सॉल्व करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, इन क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और एक टॉपिक भी साथ में हो जाएगा। और ध्यान रहे, जितने क्वेश्चंस मैं यहां प्रैक्टिस करवा रहा हूं उसके डबल आपको करने हैं, ठीक है। यही केमिस्ट्री है, एक्चुअली केमिस्ट्री की कैलकुलेशन है। अभी आप कैलकुलेशन, अभी आप मोल कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन ही तो कर रहे हो। आपको मॉलिक्यूल्स मोल्स काउंट करना ही तो आना चाहिए। अभी आप काउंटिंग सीख रहे हो, ठीक है। जैसे बचपन में पहले 1 2 3 वगैरह वो काउंटिंग ही तो सीखी थी ना, मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह वही तो सीखा था। उसके बाद ही तो आगे बढ़े आप फिर मैथमेटिक्स पे या साइंस पे या हर एक चीज पे, बस वैसे ही कर रहे हो। केमिस्ट्री की कैलकुलेशन जो आगे यूज होने वाली है वो सीख रहे हो आप, ठीक है। अब देखिए जी बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है। डाटा बाद में देखते हैं, पहले रिएक्शन जल्दी से बैलेंस करके लिख लेते हैं, जल्दी से रिएक्शन बैलेंस करके लिख लेते हैं जी। H2 plus O2 gives us H2O। आज बहुत ही खतरनाक टॉपिक है ये, फोन भी गर्म हो गया मेरा ये टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। अभी बंद हो जाएगी वीडियो। H2 plus O2 gives us H2O। रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं, 2 times H2, 2 times H2O, ताकि बैलेंस हो जाए। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हाइड्रोजन के 2 मोल्स दे रखे हैं, ऑक्सीजन के 1 मोल दे रखे हैं, वाटर के 2 मोल्स बन रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन का डाटा कह रहा है हाइड्रोजन के 10 मोल्स दे रखे हैं, ऑक्सीजन के भी 10 मोल्स दे रखे हैं। कहा जा रहा है वाटर कितना बनेगा। वाटर की बात रही, वाटर साइड पे छोड़ो, ये जो दोनों का अमाउंट दे रखा है ना, यही सबसे बड़ी गड़बड़ है। अभी तक हम क्या देख रहे थे, कैसे क्वेश्चन कर रहे थे, एक ही डाटा दे रखा था, एक ही किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट या किसी का अमाउंट दे रखा था, दूसरे का निकालना था। अब ये दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट दे रखा है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ठीक है। 10 मोल्स 10 मोल्स वैसे तो बराबर दे रखे हैं, आप 10 + 10 20 ना कर देना, होगा ही नहीं। रिएक्शन हमारे हिसाब से नहीं होती है बच्चों, रिएक्शन नेचर के हिसाब से होती है, नेचर के हिसाब से, और नेचर से कोई टक्कर नहीं ले सकता, हम भी नहीं आप भी नहीं। नेचर के हिसाब से जब इसके 2 मोल्स यूज होने हैं तो इसके 1 ही मोल यूज होने हैं, उसको फिलहाल छोड़ दीजिए। नेचर के हिसाब से जब इसके 2 मोल्स हैं इसके 1 मोल होने चाहिए, नेचर के हिसाब से जब इसके 1 मोल है इसके 2 ही होने चाहिए, और इसके अगर 2 हैं तो इसके 4 होने चाहिए, ये डबल होना चाहिए इससे, नेचर के अकॉर्डिंग, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग। आप क्वेश्चन में ये 10 10 दे दो, 20 20 दे दो, जितना मर्जी दे दो, रिएक्शन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही होगी, ठीक है नी। कभी कभी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग रिएक्शन करते करते कभी कभी एक रिएक्टेंट कम पड़ जाता है, एक रिएक्टेंट आपको कम पड़ गया, ठीक है, कम रह गया वो,
H2O2 बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग रिएक्शन हो रही थी, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग एक डाटा कम पड़ गया, एक अमाउंट कम पड़ गया। जिसका अमाउंट कम पड़ गया, जो लेस रह गया बच्चों, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट। जो कम पड़ गया, सिंपल लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट ही पूरी रिएक्शन को कंट्रोल करेगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट पूरी रिएक्शन को कंट्रोल करेगा। देखो मैं बताता हूं कैसे। एक काम करते हैं, नेचर के डाटा को क्वेश्चन के डाटा के साथ मैच करते हैं। नेचर के डाटा को क्वेश्चन के डाटा के साथ मैच करते हैं। या ऑक्सीजन ऑक्सीजन मैच कर लो, या हाइड्रोजन का मैच कर लो, कोई भी एक मैच कर लो। मान लो मैं हाइड्रोजन मैच करता हूं। हाइड्रोजन, जब ये 2 मोल्स तब ये 1 मोल, जब ये 1 मोल तब ये हाफ मोल्स। ठीक है, ठीक है, इसको मैं इसके साथ मैच कर रहा हूं, उसको बाद में देखते हैं। जब ये 2 मोल्स, जब ये 1 मोल, जब ये 1 मोल तब ये हाफ मोल, डिवाइड ही करना है ना। और जब ये 10 मोल्स, अब मल्टीप्लाई करना है। जब ये 10 मोल्स, ये 1/2 इंटू 10 इज इक्वल टू 5 मोल्स। 5 मोल्स। अब देखना ध्यान से, ये 10 ये डाटा तो मैच हो गया, ये डाटा तो मैच हो गया। क्या ऑक्सीजन का ये 10 5, क्या ये मैच हुआ? ये मैच नहीं हुआ। नेचर के अकॉर्डिंग 5 मोल्स ही चाहिए आपको, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको 10 मोल्स दे रखा है। मतलब ज्यादा दे रखा है या कम दे रखा है? ये गिवन है, दे रखा है 10, चाहिए 5, तो ज्यादा दे रखा है। ऑक्सीजन इज एक्सेस रिएक्टेंट, इसे कहते हैं हम एक्सेस रिएक्टेंट। ये ज्यादा है, चाहिए 5 ही, चाहिए 5 ही। ठीक है, ये ज्यादा है, मतलब ये कम है। इट मींस हाइड्रोजन कम है। ठीक है, इसको कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये जो कम पड़ गया ना, ये जो लेस रह गया, इसे कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब यही डिसाइड करेगा सारी रिएक्शन को, यही डिसाइड करेगा। इसका 10 मोल्स की कैपेसिटी लिमिट ही यही है कि ये इसके 5 मोल्स के साथ रिएक्ट करे। इसकी लिमिट ही यही है कि इसके 5 मोल्स के साथ रिएक्ट करे। ये इसको अपनी लिमिट में लेके आ रहा है और यही डिसाइड करेगा वाटर कितना बनेगा, यही डिसाइड करेगा। एक बार फिर से देखिए ध्यान से बच्चों, और रिवाइंड करके भी देख सकते हो आप। एक बार फिर से देखिए, ये ऊपर जो लिखा है मैंने, ये क्वेश्चन का डाटा है, ठीक है, समझने के लिए। और ये नीचे जो मैंने लिखा हुआ है, ये नेचर का डाटा है। प्रोडक्ट को मैंने साइड पे छोड़ा। मैं ये कह रहा हूं कि जब भी एक रिएक्शन होती है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग रिएक्शन होती है, और कभी कभी एक रिएक्टेंट कम पड़ जाता है, लेस अमाउंट में होता है, उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। जो कम पड़ गया वो होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट, और वो पूरी रिएक्शन को कंट्रोल करता है। जैसे यहां पे देखिए, पहले मैंने इसको मैच किया था ना, अब एक काम करता हूं, अब मैं इसको मैच करता हूं। जब इसके 1 मोल तब इसके 2 मोल्स, जब इसके 10 मोल्स तब इसके 1 2 10 20 मोल्स। मल्टीप्लाई करोगे ना, ये डाटा तो मैच हो गया। क्या ये डाटा मैच हुआ? बताओ जी। हाइड्रोजन, ये जो गिवन है 10, चाहिए 20। हाइड्रोजन का अमाउंट ज्यादा दे रखा है या कम दे रखा है? चाहिए 20, दिया गया 10। ये कम पड़ गया। जो रिएक्टेंट कम पड़ गया उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये सबको अपनी लिमिट में लेके आएगा। इसकी इतनी लिमिट ही नहीं है, इसके पास 20 मोल्स है ही नहीं, हाइड्रोजन के पास 10 ही मोल्स है। ठीक है जी, तो इसका हिसाब निकालो, सबकी कैलकुलेशन करिए। इसका हिसाब नहीं चलेगा, इसका हिसाब निकालो। ठीक है, मतलब मैं फिर से इसे मिटाऊंगा। ठीक है, फिर से इसे मिटाऊंगा और इसका हिसाब निकालूंगा। 2 मोल्स 1 मोल, 1 मोल हाफ मोल्स, 10 मोल्स 1/2 इंटू 10 इज इक्वल टू 5 मोल्स। ठीक है जी, 10 बराबर, और ये एक्सेस में दे रखा है। इसने, हाइड्रोजन ने इसको मजबूर किया, इसको अपनी लिमिट में लेके आया। इसकी लिमिट ही इतनी थी, इसके 10 मोल्स की लिमिट यही थी कि इसका 5 मोल यूज हो। दिया था 10, 5 यूज होगा, 5 ऐसे ही रह जाएगा, 5 ऐसे ही रह जाएगा। और बच्चों, यही डिसाइड करेगा वाटर कितना बनेगा, ये डिसाइड करेगा। ऑक्सीजन का कोई लेना देना नहीं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन यूज हो रहा है, आप बोलोगे 5 मोल्स। दिए 10 है लेकिन 5 ही यूज होगा।
आपको पूछा जाएगा वाटर कितना बनेगा, तो यही डिसाइड करेगा। 2 मोल्स 2 मोल्स, 1 मोल 1 मोल, 10 मोल्स 10 मोल्स। इसका आंसर है 10 मोल वाटर इज फॉर्म्ड। लिमिटिंग रिएक्टेंट, इसके साथ स्टोइकोमेट्री के साथ ही आपका एक टॉपिक है डेफिनेशन, यही डेफिनेशन है। विच रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, ठीक है, जो सबको अपने लिमिट में लेके आता है। प्रॉपर डेफिनेशन इंग्लिश वाली आपके स्टडी मटेरियल पे मिल जाएगी, सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, जो पूरी रिएक्शन को कंट्रोल करेगा, प्रोडक्ट को भी दूसरे रिएक्टेंट को भी। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे ये सब चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बस एक क्वेश्चन लास्ट देखिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन समझ आ गया, ये पूरा टॉपिक समझ आ गया, ठीक है। ध्यान से देखिए, सुनिए ध्यान से। अभी रात के 1 बज रहे हैं, 1 o'clock ये वीडियो बना रहा हूं ताकि इस टाइम नॉइस ज्यादा ना आए आपकी रिकॉर्डिंग में। अभी बीच बीच में बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, फिर रुकना पड़ता है मुझे, ठीक है, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा अभी। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, समझिए। 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। पहले रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा इसे, ठीक है। ये क्वेश्चन यहीं पे रहने दो, इसको मैं यहाँ सॉल्व करूंगा। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, पहले क्वेश्चन की रिएक्शन लिख लेता हूं बैलेंस करके। ये लीजिए, वाटर की एग्जांपल से समझा रहा हूं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, ये 2 मोल्स, ये 2 मोल्स, ये 1 मोल, बैलेंस रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका 3 ग्राम दे रखा है, इसका 29 ग्राम दे रखा है, ठीक है। और आपको ये सारे क्वेश्चन निकालने हैं। एक चीज मैंने गलत कर दी, पहले मुझे नेचर का डाटा लिखना चाहिए, ठीक है। वैसे ये लिखो या ये लिखो, एग्जामिनर को कौन सा पता चलने वाला है, लेकिन अपनी आदत, अपने आप में एक ऐसी आदत होनी चाहिए, हैबिट होनी चाहिए, पहले नेचर का डाटा। तो नेचर के अकॉर्डिंग इसके 2 मोल्स यूज हो रहे हैं, इसके 1 मोल यूज हो रहे हैं, इसके 2 मोल्स बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट दे रखा हो ना, तो समझ लो गड़बड़ है। दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट दे रखा हो तो समझ लो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला क्वेश्चन है। एक रिएक्टेंट जो है वो अनरिएक्ट रहने वाला है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, और वो आगे क्वेश्चन से भी पता चल रहा है। विच इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, फर्स्ट क्वेश्चन। विच रिएक्टेंट रिमेन्स अनरिएक्टेड, जो एक्सेस वाला होगा, अनरिएक्ट कौन रहेगा और कितना अमाउंट अनरिएक्ट रहेगा। और लास्ट, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड। एक लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाल लो, सब कुछ निकल जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाल लो। लेकिन इसके लिए आपको मोल्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन का डाटा है, अलग है, इसको ना कंबाइन कर देना कहीं कि ये इसके मोल से वो निकालेंगे। ये अलग डाटा है नेचर का, ये क्वेश्चन का डाटा है। ब्लू कलर वाला क्वेश्चन का डाटा, ये नेचर का डाटा। नेचर के डाटा को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि इसके साथ मैच कर सके, ठीक है। इसके 1 मोल 32 ग्राम, ठीक है जी। ये 1 मोल 32 ग्राम है। क्यों 32 ग्राम है भाई? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 2 ऑक्सीजन 32। किसी का भी मोलर मास ग्राम्स में लिखो 1 मोल होता है, नहीं तो नंबर ऑफ मोल्स का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो, गिवन मास 1 मोलर मास करके, तब भी 32 ही आएगा। इसके 2 मोल्स 4 ग्राम है, ये भी हमने पहले किया, अभी भी कर सकते हो। हाइड्रोजन H2 2 ग्राम 1 मोल, तो 2 मोल्स हैं तो 4 ग्राम, या नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास पर मोलर मास वैसे करके निकालो, तब भी यही आएगा, ठीक है जी। ये नेचर का डाटा, ये क्वेश्चन का डाटा। नेचर के डाटा को, किसी एक डाटा को, हाइड्रोजन को स्मॉल मल्टीप्लिकेशन है, स्मॉल कैलकुलेशन है, तो इसके डाटा को इसके साथ मैच करता हूं। जब ये 4 ग्राम तब ये 32 ग्राम, उसको रहने दो साइड पे। जब ये 4 तब ये 32, जब ये 1 ग्राम तब ये 32/4 इज इक्वल टू 8 ग्राम। जब ये 3 ग्राम, बराबर बराबर करना है ना, जब ये 3 ग्राम तब ये 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24 ग्राम, ठीक है ना। ये तो मैच हो गया। क्या ये ऑक्सीजन मैच हुआ? 29 दे रखा है, 24 ही यूज हो रहा है। ज्यादा दे रखा है, ये ज्यादा है, ठीक है। हाइड्रोजन इसको अपनी लिमिट में लेके आ रहा है। हाइड्रोजन इसको मजबूर कर रहा है कि इसकी लिमिट ही 24 ग्राम की है,
इसको मजबूर कर रहे हैं कि 29 ग्राम नहीं 24 ग्राम ही यूज हो, तो 24 ग्राम ही यूज होगा। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज लिमिटिंग रिएक्टेंट? कौन है लिमिटिंग रिएक्टेंट जो सबको अपनी लिमिट में लेके आ रहा है? हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये तो एक्सेस में है, ये तो 29 दे रखा है, 24 यूज हो रहा है। ये यूज होना है, ये गिवन है। ठीक है। हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। आप इसका भी हिसाब निकाल सकते हो, आप देख लेना, यहां पे ये कम पड़ जाएगा, ये यहां पे ना ज्यादा वैल्यू आएगी, ये कम पड़ जाएगा। इसका इसके साथ रिलेशन निकालो, इसका इसके साथ, एक ही बात है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज लिमिटिंग रिएक्टेंट? हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। सेकंड क्वेश्चन, विच रिएक्टेंट रिमेन्स अनरिएक्टेड? कौन सा रिएक्टेंट अनरिएक्ट रह जाएगा? यही अनरिएक्ट रह जाएगा। 29 दे रखा है, 24 यूज हो रहा है। कितना? व्हाट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स अनरिएक्टेड? 29 दे रखा है, 24 यूज हो रहा है, तो पीछे कितना बच गया? 5 ग्राम। सिंपल। एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड? दिस प्लस दिस करोगे तो गलत आंसर आएगा, दिस प्लस दिस करना तो सही आंसर आएगा। नेचर के डाटा को ऐड करना सही आंसर आएगा, क्वेश्चन के डाटा को ऐड करोगे गलत आंसर आएगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट में 3 + 24 27 ग्राम। नहीं गिना था, ऐसे करके देख लो, 2 मोल्स 2 मोल्स 4 ग्राम, ऐसे निकालो, ये 36 ग्राम आएगा, निकाल के देख लेना। ठीक है। 1 ग्राम 36/4 = 9 ग्राम। 3 ग्राम 9 × 3 27 ग्राम। वही तो मैं भी बोल रहा हूं। ठीक है जी। तो आई थिंक इस क्वेश्चन से ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो गया। लेकिन ध्यान रहे, जितने क्वेश्चंस मैंने किए उससे डबल आपको करने हैं। पहले टेक्स्ट बुक के, वो मैं ही मार्क करके दूंगा आपको, ये आज के टॉपिक के क्वेश्चंस हैं, ये करो पहले। डायरेक्ट क्वेश्चन देके घबरा ना जाना कि ये इतने सारे क्वेश्चन, ये हमसे तो होंगे ही नहीं। जो आज पढ़ा उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। आज के लिए इतना ही। नहीं समझ आएगा एक बार फिर से देख लेना। ठीक है। समझना और समझ के डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाना। जो जो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा मुझे बताना। ठीक है जी। जय हिंद, जय भारत।